आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। मैं हूं कुंदन जमैर। कथावाचक देवकी नंदन ने एक बड़ी मांग देश के सामने रख दी है। देवकी नंदन चाहते हैं कि अब संसद के भीतर 50 से ज्यादा ऐसे सांसद होने चाहिए जो साधु संत समाज से आते हों, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह धर्म भी निभाएं और कर्म का भी निर्वहन करें। यानी कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए इन साधु संतों को अब सदन के भीतर माननीय का चोला डालना होगा ताकि देश और विकास करे। अब इस पर बहस भी शुरू हो गई है। सपा सांसद रुचि वीरा ने देवकी नंदन की मांग पर हमला बोला है और कहा है कि अगर धर्माचार्य संसद जाएंगे तो फिर धर्म का काम कौन करेगा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के बयान चर्चा का विषय बन गए हैं। ठाकुर देवकी नंदन चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि देश के संसद में एक दो नहीं बल्कि 50-55 साधु संत सदन में जाएं। देवकी नंदन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देते हुए बड़ी बात कर रहे हैं। 50-55 सदन में जाने चाहिए। उसके पीछे रीजन योगी जी को देख लो। एक बाबा बैठा ले, हमने एक बाबा बैठे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में का चल रहा है, विकास ही विकास चल रहा है, विकास ही विकास चल रहा है। कथावाचक बाबा के बुलडोजर से भी प्रभावित हैं। उनका पूरा जोर मजबूत कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर है। जब कोई ज्यादा उधम कर तो कहा तो बुलडोजर चल रहा है, मतलब धर्म भी और कर्म भी। तो जब धर्माचार्य जाएंगे सदन में जाएंगे तो लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून ही बनेंगे। स्कूल में मेरे बच्चों को बॉलीवुड के सॉन्गों पे नहीं नाचना पड़ेगा। कोई भी मेरे बच्चों को तिलक लगाने से नहीं रोक पाएगा। वैसे संसद में कब कौन साधु संत कैसे माननीय बनकर पहुंचेंगे कुछ अभी तय नहीं, लेकिन देवकी नंदन के बयानों के बाद संसद के बाहर बहस जोरदार जरूर छिड़ गई है। धर्म का काम कौन देखेगा? जो शंकराचार्य जो धर्म की को देखते हैं वो सब क्या करेंगे? जो ब्राह्मण मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं फिर ये सब कैसे चलेगा? और ये तो देखिए जनता के द्वारा चुन करके जो भी जाएगा वो ही पहुंचेगा सदन में, वो कोई भी हो सकता है। 2024 के चुनाव में करीब 6 संत लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे थे, लेकिन 2 ही संत साधु सांसद बन पाए। सवाल ये भी है कि क्या देवकी नंदन खुद भी संसद जाने की तैयारी कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि देवकी नंदन के ऐसे कोई इरादे नहीं दिखते। MP और MLA मुझे कभी नहीं बनना है। ठाकुर जी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए नहीं भेजा है। आपको याद दिला दें कि अभी लोकसभा चुनाव में करीब 5 साल बचे हैं, यानी 2019 में क्या ऐसा कोई संसद का नजारा होगा, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संसद में संत कितने जरूरी हैं, इस पर लोगों से उनकी राय हम जानेंगे, लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स से जरिए बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस किस संत ने चुनाव लड़ा और उन्हें हार मिली या जीत मिली। उन्नाव से दरअसल बीजेपी के साक्षी महाराज चुनाव लड़े और फिर से जीतने में कामयाब हुए। चिंतामणि महाराज सरगुजा सीट से चुनाव लड़े और जीते भी, तो चिंतामणि महाराज भी चुनाव जीत गए। सुमेधानंद सरस्वती सीकर सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन यहां पर उन्हें जीत नहीं मिली, यहां पर लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। 2 बार सांसद रहे साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर सीट से चुनाव हार गई, केंद्रीय मंत्री भी थी, लेकिन उन्हें तीसरी बार लोगों ने मौका नहीं दिया। अर्थी बाबा गोरखपुर से चुनाव हार गए, निर्दलीय चुनाव के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे। शांतिगिरी महाराज की बात करें तो नासिक सीट से वो भी चुनाव हार गए। तो जिस तरीके से ये मांग उठ रही है और देवकी नंदन ठाकुर ने ये मांग उठाई है कि संसद में 50 से 55 साधु संत अगर होंगे तो हिंदुत्व के लिहाज से और संस्कृति के हिसाब से अच्छे कानून बनेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ मयूर शुक्ला लखनऊ से मौजूद हैं, कन्हैया शर्मा मथुरा से जुड़ेंगे, आशीष शाही गोरखपुर से मौजूद हैं, अभिषेक माथुर अलीगढ़ से जुड़ेंगे, रामानुज देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मयूर का रुख कर लेते हैं, लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं। मयूर जल्दी से बता दीजिए। यहाँ खड़े बगल में सही था। हाँ बिल्कुल, देखिए हम लखनऊ के लोगों से बात करते हैं कि जो देविका नंदन ठाकुर का जो बयान सामने आया है उसको लेकर इनकी क्या राय है। ठाकुर साहब कह रहे हैं, संत जी कह रहे हैं कि 50 से 55 साधु संत जो हैं और जो तमाम धार्मिक कार्य करने वाले हैं ऐसे लोगों को संसद में होना चाहिए, तभी इस देश का भला होगा। रुचि वीरा जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, उनका कहना है कि अगर यही लोग ऐसा काम करने लगेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, धार्मिक काम फिर कौन करेगा अगर धार्मिक लोग संसद में चले जाएंगे। आदरणीय देवकी नंदन ठाकुर जी जो कह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा लोगों को जो है
सरकार में मंत्री बनाया जाए या उसमें ले आया जाए। आप ये बताइए कि वो लोग धार्मिक हैं ना, जब धर्म के लोग हैं तो धार्मिक कार्य कौन करेगा? राजनैतिक व्यक्ति को राजनीति करने दें। और दूसरी बात, ये लोग तो चरित्र निर्माण और संस्कार निर्माण की बात के लिए प्रचार प्रसार करें और रथ निकालें और नवचेतना जागृति मंच चलावें, जो भी है, तो वो नहीं कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे लोगों को सलाह देनी चाहिए और धर्माचार्यों को भी बोलना चाहिए कि आप धार्मिक लोग हैं, धर्म की बात करनी चाहिए कि राजनीति की बात करनी। धार्मिक लोग हैं, धर्म की बात करें, राजनीति की बात ना करें, इनका ऐसा मानना है। आपकी क्या राय है? देखिए, संतों का काम केवल धर्म की बात करना ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज का जो है ख्याल रखना पड़ता है। जो है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे संस्कारों के माध्यम से हो, या जब आवश्यकता पड़े देश को तो राजनीति में भी उतर सकते हैं। तो जो धार्मिक लोग हैं वो राजनीति में भी आ सकते हैं। ये कह रहे हैं इनको आने की अनुमति नहीं है, कह रहे हैं नहीं आना चाहिए। भैया ऐसा है ना कि अब लोग भी अगर आ जाएंगे तो हो सकता है कुछ देश का भला हो या देश की कुछ राजनीतिक में बदलाव हो। तो ये है कि राजनीति कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आपकी राय? बिल्कुल, जो उन लोगों ने कहा है साहब, ये तो अजीबोगरीब है कि संत को संत का मार्गदर्शन करना चाहिए, संत को धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, धर्म के परिधि में समाज को जीने का सुझाव देना चाहिए। लेकिन अजीबोगरीब बात है कि रिक्शा चलाने वाले को मैं प्लेन दे दूं कि अब आप पायलट का काम करो। तो ये तो टोटल एक हमारे समझ से ये बकवास के सिवाय और कुछ कह रहे हैं बकवास है। आपकी क्या राय है? कि साधु संत देवकीनंदन ठाकुर ने जो कहा है 50-55 जो सांसद होने चाहिए वो संत होने चाहिए, आपकी राय क्या है इस पर? संत होने चाहिए? ऐसा है, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा देकर युवाओं को नहीं ला रहा है तो यह देश है, इस युवाओं की बात नहीं हो रही है, संत की बात मैं बता रहा हूँ। इस देश में हर तरह के लोग हैं, अपना सब मांगेंगे। अभी कुछ दिन में हमारे यहाँ प्रेस करने वाला भी कहेगा कि हमको 10% जो है सांसद होना चाहिए। तो हर तरह से इनका जो साधु संतों का एक वो नया निराला इतिहास निकल रहा है, ये मोदी कहवा रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहलवा रहे हैं उनसे, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ऐसा है, देश के प्रधानमंत्री होते, एक विधायक या सांसद हो जाता है तो वो भी माननीय जी लायक होता। प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। और ये लोकतंत्र है, ये कोई राजतंत्र नहीं है। चाहे साधु जाएं, तमाम साधु गए चुन के, तमाम मौलाना भी चुन के गए हैं, तो क्या कोई उनको रपटा देगा? ये तो धर्म है, इबादत करना और तपस्या करना और जनता की सेवा और मदद करना, ये भी एक धर्म का काम है, ये कोई बुराई नहीं है। अच्छी बात बोली इन्होंने। आप इनकी बात से कितना सहमत है? देखिए, जब हम अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हमारे बड़े भाई बोले ना कि रिक्शा चालक को पायलट की जो हवाई जहाज उड़ाने दे देंगे तो वो चला नहीं पाएगा। ये संत लोग जो है समाज को एक दिशा देने के लिए है कि क्या गलत है क्या सही है। आप लोग बिल्कुल, लेकिन सत्ता में रहकर के भी दिशा दे सकते हैं समाज को, और विकास की रफ्तार भी, आप विकास को रफ्तार भी दे सकते हैं। और इसका तो बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं। लौटता हूं मयूर आपके पास, दोबारा से बातचीत करेंगे। चलिए कन्हैया का हम रुख कर लेते हैं। कन्हैया चलिए हमारे साथ अभी फिलहाल नहीं जुड़े हैं। रामानुज का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के लोग क्या सोचते हैं? और रामानुज जरा पूछिए देहरादून के लोगों से कि उनकी राय क्या है इस मसले पर। कुंदन, इस वक्त हमारे साथ में उत्तराखंड के युवा है और इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर में उत्तराखंड के युवा क्या सोचता है। क्या संत संसद पहुंच करके समाज को नहीं चला सकते? इनसे हम जानते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि संतों का अगर आप संसद में ले आएंगे तो वो वहाँ पे धार्मिक विचार अपने रखेंगे, अपना धर्म का ज्ञान बांटेंगे। और जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा देश धर्म निष्पक्ष है, जहाँ ना ही धर्म के बेस पे यहाँ पे मतलब लड़ाई होती है, ना ही बातें होती है। और अगर आप धर्म निरपेक्षता की आपने बात की, आप मानते हैं, इनकी बात से सहमत हैं आप? देखिए, कहीं सहमत है कहीं नहीं है। मेरे भाई ने कहा कि वो संसद में आएंगे तो धर्म की बातें करेंगे, तो क्या गलत बात करेंगे? जो जिस काबिल है, अगर कोई संत उस काबिल है कि वो संसद जाके बैठ सकता है तो क्यों ना बैठे।
क्या योगी आदित्यनाथ नहीं बैठे? ये पूरे प्रदेश को चला रहे हैं। बात आपने की, योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश को चला रहे हैं, बेहतर तरीके से चला रहे हैं, तो आप मानते हैं संत जा सकते हैं संसद में? जी बिल्कुल भी नहीं। जो धार्मिक लोग हैं, अगर राजनीतिक का प्रचार प्रसार करेंगे तो धार्मिक लोग धर्म का प्रचार प्रसार कौन करेगा? फिर एक तरफ धर्म के प्रचार की बात है, आप क्या सोच रहे हैं कि धर्म का प्रचार कहीं न कहीं अड़ंगा डालेगा? देखिए, जिस प्रकार से देवकीनंदन ठाकुर जी ने एक बयान दिया है कि क्या संतों के लिए लोकसभा में सीटें रिजर्व होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल इस प्रकार से संवैधानिक रूप से तो बिल्कुल ही गलत है कि रिजर्व होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई संत बिना धर्मनिरपेक्ष होके सरकार में या किसी भी रूप में भागीदारी दे सकता है, आप उदाहरण देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। ये सरकार चला रहे हैं, तो आप इनकी बात से सहमत हैं? मैं इनकी बात से सहमत हूँ। जैसे संत योगी जी हैं, ऐसे संत भले ही संसद में जाएं तो देश का विकास होना बहुत आवश्यक है और होगा भी। यानी संत देश का विकास कर सकते हैं, आप क्या मानते हैं? जी संत बिल्कुल, देखिए जो हमारा भारत है वो अनेकता में एकता का देश है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जो संत होते हैं वो देश का भला कर सकते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जो उत्तर प्रदेश में एक अच्छा काम कर रहे हैं लगातार वहाँ। तो कुंदन देखिए, अलग अलग मत तो जरूर है, लेकिन अब एक दूसरे से सब सहमत भी नहीं है, और लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिस पर वो अपनी सहमति जता रहे हैं। उत्तराखंड में फिलहाल इतना जरूर है कि अब चूंकि देवभूमि है, अलग अलग मत देखने को मिल रहा है। जी चलिए हम गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर से हमारे सहयोगी आशीष शाही मौजूद हैं। आशीष, गोरखपुर तो वो इलाका है जहां पर एक दो मौकों को छोड़ दें तो दशकों से यहाँ के सांसद जो हैं वो साधु संत रहे। जब तक मुख्यमंत्री रहे या योगी आदित्यनाथ बन गए तो वहां से तस्वीर बदली। तो गोरखपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री का उदाहरण भी देवकीनंदन ठाकुर ने दिया, योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, क्योंकि देखिए एक साधु संत जो है धर्म के मार्ग पर भी चल रहा है और विकास भी जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में करने में सक्षम है वो। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने एक बयान दिया कि साधु संतों को 50 से 55 लोगों को सदन में होना चाहिए, तो उन्होंने एक स्तर ये भी दिया कि योगी आदित्यनाथ जी की तरह जो शासन सत्ता चलाए। कुछ लोग हमारे साथ गोरखपुर में, जिस तरह से देवकीनंदन ठाकुर जी का एक बयान आया है कि 40 से 50 से 55 लोग जो है साधु सांसद होने चाहिए, क्या कहना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये सदन में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? क्या आप चाहते हैं कि माफिया जाए? आप चाहते हैं गैंगस्टर के मुजरिम जाए सदन के अंदर? ये हमारे समाज के सबसे शिक्षित लोग माने जाते हैं, ये हमें संस्कार सिखाएंगे, ये पॉलिसी भी उसी तरह का निर्माण करेंगे। क्या माफिया वहाँ इस तरह की पॉलिसी निर्माण कर पाएंगे? दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर रख लीजिए तो हर आदमी यही कहेगा कि साधु संत मौलवी फादर इन लोगों को पहुंचना चाहिए सदन के अंदर, ताकि अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके, अच्छे पॉलिसीज ला सके। क्या राय आपका? हमारा राय यह देखिए कि जो योगी जी के बारे में बोल रहे हैं, संत साधु और संत होते क्या है? जिन्होंने लोग लालच वगैरह का त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया, जो वो उस व्यक्ति से बेहतर कौन हो सकता है जिसने समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। सन्यासी और साधु का काम तो यही है, और उन्होंने सन्यास लिया है किस लिए? लेकिन किसने कहा है कर्म सन्यास बहुत बेहतर होता है, क्योंकि अपने कर्म करते हुए अपने सिर्फ खुद के फलों को आप ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं। लेकिन आप वो काम करते हैं, योगी जी से अच्छा समाज के लिए कौन काम करता है? उनको अपने बच्चों के लिए कोई काम नहीं करता, उनको जो भी उनकी जीवन है, उनकी जीवन शैली देख लीजिए, पूरा समाज के लिए समर्पित है। सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक कार्य करते हैं समाज। क्या नाम है आपका? आप क्या कहना चाह रहे हैं जिस तरह से बयान है? देखिए, मेरा नाम आदिल अमीन है, मैं गोरखपुर से हूँ, एक बड़ी समाज सेवी हूँ। इसमें देखिए कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई भी वर्ग कोई संसद में जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं उनको नहीं जाना है या बिल्कुल इससे हम एकदम सहमत है। हर वर्ग के लोग जो भी हो, चाहे इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पढ़े लिखे वहाँ पर जा सकते हैं। जो भी भी धर्म गुरु है वो जा सकते हैं। भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, जिस तरह से सदन के बाहर बयान चल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अवश्य जाना चाहिए, और मैं तो कहता हूं उनके लिए जो है एक कोटा निर्धारित होना चाहिए कि इतने % साधु संत जो है संसद में रहेंगे, क्योंकि शालीनता का दूसरा स्वरूप होते हैं जो है कि साधु संत जो है, ये लोग कभी भी अपने लिए नहीं सोचते हैं, ये लोग हमेशा समाज के लिए सोचते हैं और हमेशा समाज को अच्छा ज्ञान देने की कोशिश में ये लोग लगे रहते हैं। आदमी सामने वाला कितना ग्रहण करता है ये उसके ऊपर है। बिल्कुल, और भी कुछ नौजवान था, तो भाई साहब क्या सोचना है, क्या आप कहना चाह रहे हैं? मैं देवकीनंदन जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। साधु संत तो संसद में बिल्कुल होना चाहिए। अगर साधु संत की बात करें तो साधु संत तो समाज के लिए होते ही हैं,
समाज को ज्ञान देने का गोरखपुर के लोगों की यही राय की उम्मीद की जा रही थी। गोरखपुर के लोग कह रहे हैं कि हाँ, साधु संतों को जाना चाहिए संसद में और 50-55 की संख्या की जो मांग की गई उतनी तो होनी चाहिए। और गोरखपुर के लोग तो साधु संतों को चुन करके सांसद बनाते रहे और अब तो मुख्यमंत्री भी चुन रहे। चलिए हम रुक करते हैं। कन्हैया का मथुरा से हमारे साथ मौजूद हैं। कन्हैया, मथुरा के लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर वहीं से आते हैं और वहां जो उन्होंने बात कही जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, मथुरा के लोग क्या सोचते हैं? देखिए कुंदन, हम देवकीनंदन महाराज जी के आश्रम पर हैं, प्रियकांजू मंदिर पर हैं और अभी 1 मिनट पहले ही हमने देवकीनंदन महाराज जी से बातचीत की है और उनका इंटरव्यू किया है। वो अपनी बात पर बिल्कुल कायम है। उन्होंने कहा कि 50 से 55 धर्माचार्य संसद में होने चाहिए जिससे देश का विकास हो सके। उन्होंने वक्फ बोर्ड पर भी सवाल खड़े कर दिया। मथुरा के लोग हमारे साथ है, यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं अलग अलग जगहों से वो भी हैं। क्या मानते हैं आप जो देवकीनंदन महाराज जी ने जो बयान दिया है? देवकीनंदन महाराज जी ने बिल्कुल सही बयान दिया है। जो उन्होंने कहा है एकदम सत्य बात है, इसलिए क्योंकि धर्माचार्य जाना ही चाहिए। धर्माचार्य जब तक नहीं जाएंगे, धर्म और राजनीति बराबर जब तक नहीं होगी, तब तक यहाँ से न भ्रष्टाचार खत्म होगा, न देश का विकास हो पाएगा। क्या लग रहा है जरूरी है धर्माचार्यों का जाना? नहीं, बहुत जरूरी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने धर्माचार्य होते हुए राज्य को आगे बढ़ाया, उसी तरह से हर प्रदेश में एक धर्माचार्य का होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा धर्म जो है आगे बढ़े, उससे राज्य का भी विकास होगा, प्लस उसके साथ जनता भी खुशहाल रहेगी और माताएं बहनों की जो है सुरक्षा गारंटी रहेगी। जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने गारंटी के साथ सुरक्षा दिया। जैसे कल वो अभी उन्होंने बोला है कि एक रहोगे तो अनेक, एक रहोगे तो आनंद में रहोगे, बटोगे तो कटोगे। यही उनका फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हर राज्य में एक धर्माचार्य होना चाहिए। क्या लग रहा है बदलाव होगा अगर धर्माचार्य संसद पर जाए? बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि हमने भारत का इतिहास देखा है कि भारत में सदैव राज्य थे, उसमें राजगुरु हुआ करते थे। क्योंकि राजगुरु जब तक नहीं होंगे तब तक सत्य नैतिकता राज्य में नहीं आएगी और राज्य का विकास नहीं होगा। इसीलिए अभी के समय में संसद में संत महात्माओं का होना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी समाज के जो हम लोग रूपरेखा देख रहे हैं, किस प्रकार से कितनी अत्याचारें बढ़ रही है, बहनों का माताओं का रेप हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रही है, गुनाह बढ़ रहे हैं, उसको कम करने के लिए संसद में संत महात्माओं का होना अति आवश्यक है। इसलिए तो हमारा तो अनुरोध है कि हम गुरु के साथ और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। आपको क्या लगता है धर्माचार्य संसद में होने चाहिए? यस, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर जितने भी साधु संत होंगे वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करेंगे आगे अपने देश को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। जो कि आजकल जो योगी जी ने किया है, शायद कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, क्योंकि जो सुरक्षा हम लोगों को मिली, हम लेडीजों को कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से खुले जा सकते हैं। लेकिन बस हर एक क्षेत्र में धर्माचार्य होने चाहिए, मतलब जाना ठीक है। देखिए जी बिल्कुल कन्हैया, लौटता हूं मैं आपके पास भी एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मथुरा के लोग क्या सोचते हैं, कन्हैया हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। इधर देवकीनंदन के बयान का हिंदू धर्मगुरुओं ने भी समर्थन किया है, तो मुस्लिम स्कॉलर ने और मौलानाओं के लिए भी संसद में सीटें निर्धारित करने की मांग की है। धर्म और राज्य और देश संकट में है तो संतों को संसद क्या है, संसद क्या है, और भी कहीं जाना पड़े तो कोई तो जाना ही चाहिए कि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। जो अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करके और धर्म का चोला ओढ़कर और देश का नुकसान करते हैं, वैसे लोगों को संसद से बहुत ही दूर रखा जाए। मयूर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मयूर, जल्दी से लोगों से पूछिए कि उत्तर प्रदेश का जो उदाहरण है उसका भी जिक्र देवकीनंदन जी ने किया है, तो इस मामले में तो ऐसा लगता है कि हाँ, अगर धर्माचार्य होंगे तो विकास भी होगा और भ्रष्टाचार कम से कम वो व्यक्ति तो नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए लोगों से राय ले लेते हैं कि भाई साहब कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि धर्माचार्यों को नहीं जाना चाहिए संसद में, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ के जो मुखिया हैं वो एक योगी हैं, तो अच्छा तो प्रदेश चल रहा है, तो कह रहे हैं अगर वो चलते रहेंगे तो कैसा रहे। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि उन बाबा जी को यही नहीं पालता है कि 10 साल से किनकी सरकार बैठी हुई है। वो राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम मंदिर, मस्जिद, यही तो सब कर रहे हैं 10 साल से। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई किया क्या है। अगर बाबा जी भी आ जाएंगे तो घंटा बजा लें और क्या, या उपदेश देना शुरू कर दें इस चैनल से
कि आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, आपको पाप का मार्ग नहीं करना चाहिए। अरे हम ठीक है मयूर, ये अब लोगों की व्यक्तिगत राय है, आप किसी व्यक्ति की राय है और लोगों की राय हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो देवकीनंदन महाराज जो कथावाचक है, उन्होंने कहा है कि संसद में 50 से 55 साधु संतों को भेजा जाना चाहिए। इस पर आज हम चर्चा कर रहे थे और अलग अलग शहरों में लोगों की राय क्या है ये हम जानने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।